कुलीग भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड में एज अ लेक्चरार वर्किंग कर रहे हैं। तो आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे। शॉर्ट सा जस्ट इंटरव्यू होगा हमारा। सर की जर्नी के बारे में हम पूछेंगे, किस तरह से इन्होंने इंजीनियरिंग की, एमएस किया, किस तरह से इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया, किस तरह से आए, किस तरह से ऐड इनको पता चला। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होती है, ये समझ लें कि अल्लाह पाक की तरफ से ही देन है, रैंडमली बंदा ज्वाइन करता है इसको। मैंने भी जब जॉब ज्वाइन की थी तो रैंडम ही मुझे पता चला, रैंडम ही यही सारी बातें सर से आज पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर हसन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम नासिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत। कॉल आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे इस लायक समझा मुझसे बात कर सकें। तो जर्नी तकरीबन हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब लोगों का जो होता है वो स्ट्रगल से भरपूर होता है, स्ट्रगल ही हम लोग करते हैं और सारी जिंदगी स्ट्रगल। और मैक्सिमम चीजें मतलब आप कह लो 90% 80 to 90% हमारी लाइफ अब खुद ब खुद आ जाती हैं। कुछ चीजों के लिए हम ज्यादा शायद एफर्ट नहीं भी करते, और एफर्ट अगर करते हैं कुछ चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। जो थी मैंने यहाँ पर टेफ्टा में ज्वाइन किया था 2015 में। और इसका एड वगैरह बस पता चल गया, कुछ दोस्त वगैरह थे आसपास, पता चल गया कि जी ये जॉब्स हैं यहाँ पर, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो तब तक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एज लैब इंजीनियर काम कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, में लिखा हुआ था तो जॉब हो गई। और मास्टर्स जो है वो मैंने इस जॉब के तकरीबन 4 साल बाद 2019 में स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 साल में मेरा मास्टर जो है वो कंप्लीट हो गया खैरियत के साथ। तो अभी तकरीबन मुझे इस टेफ्टा में, इस सर्विस में 10 साल जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चीज़ें कुछ बेहतर चल रही हैं बहुत, और कुछ थोड़ी सी वीक चल रही हैं, बस प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे, आगे फ्यूचर जो है वो सब लोगों के लिए इंशाल्लाह। दुआ गो है, अपने सीनियर्स के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे सीनियर्स की प्रमोशन पेंडिंग है। तो हम उनके लिए ज्यादा दुआ करते हैं कि वो प्रमोट होंगे तो हमारा नंबर आएगा जल्दी। तो बस। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, एक ना एक दिन लाजमी आ जाएगा आपके जी प्रमोशन। जी इंशाल्लाह, बस दुआ तो यही है। अभी हम बस थोड़ा डिसहार्ट होते हैं ये देख के कि कुछ सीनियर्स जो हैं जिनकी 16 साल की, कुछ की 19 साल की, 21 साल भी सर्विस हो चुकी है ग्रेड में। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है, थोड़ा तो नहीं मैं कहूंगा बल्कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है, लेकिन अब जाहिर है कुछ नहीं कर सकते। जी जी। ऐसे ही है सर, इस कॉलेज के अंदर मैंने देखा कि एक वक्त ऐसा था कि आपके स्टूडेंट आपके जो है ना स्केल में आगे आ जाते हैं और बंदे वहाँ के वहाँ ही खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक मतलब टीचिंग के साथ तो काफी देर से वास्ता है, और मैंने ये नोट किया है कि टीचर जो होता है, स्टूडेंट माशाल्लाह कहीं के कहीं निकल जाते हैं, और टीचर जो होता है वो 20 साल सेम ही जगह पे। तो टीचर की ऐसा जितनी कोई ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। जी जी ऐसे ही है सर। सर मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। सर आप जी प्लीज। जब आपने एमएस किया है, मास्टर किया है, तो आपकी शादी हो चुकी थी उस वक्त में? जी नासिर भाई, मैंने मास्टर स्टार्ट की अपनी शादी तकरीबन 7-8 माह के मैंने मास्टर्स में जब एडमिशन लिया, तो तकरीबन 1 माह बाद अल्लाह पाक ने जो है वो मुझे, 1-2 माह बाद मुझे अल्लाह ताला ने बेटी की रहमत से नवाजा। तो बस वो जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ गई, और मामला बस जी इसी तरह चलते रहे। सर ये तो मेरे साथ भी थोड़ा सा ऐसे ही वाकया चल रहा है। तो मैंने तो इस चीज़ को फील किया है कि शादी के बाद जो है ना, एक तो शादी के बाद तो बात है, एक जो शादी नहीं है ना, उसके साथ अगर आप स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो समझ लें बिल्कुल कि बहुत मुश्किल एग्जैक्टली ऐसा काम ही है, होता है क्योंकि इंसान के लिए। शादी के बाद आपकी एकदम से लाइफ मैं जो होती है काफी ज्यादा चेंज हो जी, जाती है। तो वो चीजें एकदम से एब्रप्टली जी। चेंज होती हैं, और उन चीजों को पॉजिटिवली साथ लेकर चलना थोड़ा सा हो जाती है मुश्किल चीजें। तो शादी के 5-7 जी, साल टाइम गुजर मैनेजमेंट जाए जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। उसके बाद तो बंदा वैसे ही जो होता है वो अक्सर लोग
को लगता है कि ये उनको वैसी राह एक फरार और चाहिए शादी बस कर वो लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से शायद 99% मर्दों का दुनिया में यही दिल करता होगा शादी के 5-10 साल गुजरने के बाद कि एक और कर लेनी चाहिए तो लेकिन मेरे ख्याल से उस 90% में से शायद कोई 0.9% ही है जो कर दूसरी शादी और बाकी मर्द जो होते हैं वो ये हसरत ले जाते हैं। तो सर मैं ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्या वो जो 0.9 लोग कर लेते हैं, क्या वो आपसे ज्यादा खुश नजर आते हैं मैं आपको? ये पर्सन टू पर्सन नासिर भाई मैं कहूंगा वेरी करता है जरूरी नहीं कि आप खुश हों या ना हो डिपेंड करता है कि आपके मामलात कैसे हैं। अगर आप अच्छी तरह से चीजों को फाइनेंशियली हर तरह से अच्छी तरह से चीजों को लेकर चल सकते हो थिंक यू शुड गो फॉर दैट। वैसे बीइंग इन दिस सोसाइटी जहां हम रहते हैं इसमें इस सोसाइटी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है आपको दो घर एट ए टाइम साथ लेकर चलना इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इस मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि खुश वही है जो एक हाँ शादी के अगर तो साथ है। देखें अगर वो खुश है तो एक के साथ भी है अगर उसने खुश नहीं होना तो फिर उसने दो के साथ भी नहीं होना क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया कि जो दो पर जो है वो इत्तेफाक नहीं करते वो फिर तीसरी पर भी जाते हैं फिर ये जी, दूसरी शादी या दो कर तीसरी लेना कोई खुशी के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है सच। ऐसे ही है, ऐसे ही। बिल्कुल यही है बात है सर, वो 3 पे वो 4 पे भी फिर 5 पे भी नहीं टिकते, वो तो शरीयत से बाहर जाने की कोशिश जी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है वो मतलब वो मेरे ख्याल से वही शख्स होता है वो जो दो पर जा रहा है अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो फिर दो पर भी नहीं हो रहा होता। जी ऐसे ही है सर। तो मेरे ख्याल में तो बेहतरीन लाइफ यही है कि इंसान जो है ना, जब एक शादी कर लेता है तो उसी के उसके साथ उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मैनेजमेंट के साथ चले तो बेहतर है। बिल्कुल आजकल के एग्जैक्टली। जो हालात है ना सर, तो उसको देखकर अगर आप चले जाए ना, तो आप 2 शादी करके ना दोनों में इक्वल जो बराबरी नहीं है वो बिल्कुल नहीं रख बिल्कुल एग्री। सकते। क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, कोई कम ज़्यादा ये चीज़ें चलती जी रहती हैं। काफ़ी मिसाल तो अ, जो एक शादी वाला खुश आप वाली बात है, एक से ज़्यादा नाखुश हो जाता है। अगर तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, फिर तो वो बेचारे की ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। क्योंकि रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ही ऐसी हैं कि वो बहुत फँस जाता है। सही कह रहे हो और हमारे बहुत सारे जिन्हें हम देखकर काफी कुछ सीख रहे हैं और जिसने सर मैं कि खुशियां ले। जिस बंदे से मिला ना जिसने 2 से 3 शादियाँ की हुई हैं, वो हमेशा यही मशवरा देता है दूसरी शादी ना करना। ये पता नहीं क्या मसला है, जब वो खुद कर रहा था तब क्यों नहीं उसने सोचा? ना 1 बस ना वो 2 3। बिल्कुल वो जाहिर सी बात है ना ये कि जब आपने किसी चीज में गिरना होता है या आप अंधे हुए होते हैं तो फिर आपको मामला नहीं नजर आ रहे होते हैं। और मैंने तो ये समझा है कि दुनिया का सबसे आसान काम है किसी दूसरे को नसीहत करना सबसे मुश्किल काम है उस नसीहत को खुद accept करना। हुँ, हुँ, हुँ। तो दूसरे को एट ए टाइम वो वही बात है ना कि नमाज जी, पढ़ा जी, जी। करो आप जो है नमाज को फॉलो नहीं। जी, जी, ऐसे ही है सर। सर नेट कनेक्शन ज़रा वीक जा रहा है, तो इसलिए हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। अपने इंटरव्यू को क्लोज़ जी करते हैं। और कुछ 1-2 दिन पहले ही एक हमारे बड़े ही मोहतरम बंदे हैं, उन्होंने हम काम कर रहे थे कॉलेज के अंदर बैठ, तो हमें उन्होंने एक शेर सुनाया। तो वो शेर सुनाते हुए आपको मैं इस इंटरव्यू का एंड करना चाहूँगा। कि उन्होंने हम काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमारी समझ लें कि उस काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी दिलजोई करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए ये शेर सुनाया। लेकिन ये जी शेर जी जो आपके लिए ये मेरे दिल से है कि सुना तो उनका ही उनकी अल्फाज रहा हूँ, उन्होंने भी किसी शायर की सुनाए होंगे। तो शेर कुछ इस तरह से था कि तुम मिले हो इस बात की खुशी तो बहुत है। तुम मिले हो इस बात की खुशी तो बहुत है, लेकिन देर से मिले हो इस बात का गम भी है। तो ये सुन के जो है जी जी ये शेर सुन के हमें बड़ी खुशी हुई, और हमारे काम करने की जो स्पीड है ना वो बढ़ गई। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई
और सारा इंटरव्यू एक तरफ और आपने गेट किया है ये एक तरफ, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत नहीं ये अच्छा सर लगा आपसे शेर बात जो है करके। ये शेर जो है ना, ये मैंने आपको अपनी दिल की गहराइयों से आपको सुनाया है। और ये हकीकी बात है कि जी हमने आपसे सीखा भी बहुत कुछ है। आपका माशाल्लाह गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा है। आप गुस्से में भी हो तो इस तरह से बात करते हैं कि हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे में। तो एक ये आपका अंदाज देखा, और एक हमने ये रेहान एआई वालों का देखा कि ये गुस्सा ही करके ट्रेनिंग ही नहीं छोड़ रहे। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बस खुद बहुत प्यारे इंसान है, बहुत जिंदा दिल और जौली इंसान है। आपकी कंपनी हमेशा जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।